जीवन जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। जीवन इस प्रकार का होना चाहिए कि दूसरों का भला करने वाला, दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखने वाला। यकीनन अगर आप किसी की सहायता करोगे तो भगवान भी आपकी स्वयं ही सहायता करते रहेंगे। और जिनकी आप बुरे समय पर मदद करते हैं, एक दिन वही आपके साथ खड़े होते हैं। जैसे एक वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं मिलकर उसको मजबूत बना देती हैं, ठीक उसी प्रकार से वह इंसान जो हमेशा दूसरों की सहायता करता रहता है, तो एक दिन उसके बुरे समय में वही लोग मिलकर उसको इतना कठोर बना देते हैं कि वह बुरे समय में भी नहीं घबराता। तो अपने आप को कुछ इसी प्रकार का बनाइए कि जितना बांटोगे उससे कई गुना आपको मिलता ही रहेगा। यही तो जीवन का परम सत्य है बंधु। गीता एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में आने वाली हर दिन समस्याओं का समाधान है गीता। और गीता की 10 बहुत बड़ी सीखें जो कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। नंबर 1, गीता हमें क्या सिखाती है? तो गीता हमें यही सिखाती है कि आपको आपके कर्मों पर लगातार केंद्रित रहना चाहिए। नंबर 2, गीता हमें अपने आप पर भरोसा करना सिखाती है। नंबर 3, गीता हमें किसी भी परिस्थिति के अनुकूल खुद को ढालना और संयम में रहना सिखाती है। नंबर 4, गीता अपने कर्मों पर अडिग रहना हमें यही सिखाती है। नंबर 5, अपने कर्मों पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो, गीता हमें यही सिखाती है। नंबर 6, माँ बाप और गुरु का सम्मान सबसे पहले गीता सिखाती है। नंबर 7, गीता हमें सिखाती है भूतकाल के ख्यालों को समझकर उससे बाहर आना। नंबर 8, गीता हमें सिखाती है अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। नंबर 9, गीता हमें सिखाती है एक दोस्त और एक शत्रु के बीच परख करना। नंबर 10, गीता हमें सिखाती है बिना लड़े युद्ध न हारना। तो ऐसी 10 सीखें जो गीता हमें सिखाती है, और मैं ये दावा करता हूँ अगर जो भी मनुष्य इन 10 सीखों पर अच्छे से काम कर लेता है तो उसका जीवन अपने आप बदल जाएगा। समय ज़रूर लगेगा लेकिन उसको इसके परिणाम उसकी आंखों के सामने दिखने लगेंगे। हम सबकी ज़िंदगी में वो समय कभी ना कभी आ ही जाता है जब हम असफल होते हैं, यानी कि जब हम फेल हो जाते हैं, जब हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत भी बेकार लगती है और खुद से ही घृणा नफ़रत हो जाती है। लेकिन यह सोचना कितना मूर्खपूर्ण है ना, यह सोचना कितना गलत है ना, क्योंकि हमने हमारा कर्मों को अच्छे प्रकार से समय दिया और समय के साथ साथ अपने कर्मों को अच्छे प्रकार से किया भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी भी होती हैं, आप उनको कितना भी चाह लो या फिर कितनी भी कोशिशें कर लो, वो आपको मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि वह आपके लिए बनी ही नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब हम उनके लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते और वह हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में सीधा ही प्रवेश कर जाती हैं। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमें हमारे द्वारा की गई मेहनत पर कभी भी गुस्सा, घृणा, रिग्रेट पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर से विश्वास खो रहे हैं, और विश्वास ही वह कुंजी है जिसके दम पर यह पूरी ज़िंदगी जी जा सकती है। मनुष्य कितना अजब प्राणी है, जो चीज़ें उसके पास है ही नहीं
उनके लिए वह वही सभी चीज़ों को त्याग देता है जो स्वयं भगवान ने उसको प्रदान की होती हैं, जैसे कि उसका अमूल्य शरीर, उसकी सेहत, उसका परिवार, उसका दिमाग और सोचने का तरीका, उसका इस दुनिया को देखने का नज़रिया, बोलना, चलना, फिरना और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पर उसका कभी ध्यान ही नहीं जाता। और इस दुनिया को ललचाने के लिए जो कुछ वस्तुएं बनाई गई, जैसे कि धन, दौलत, गाड़ी, पैसा, इन सब के पीछे वह अपनी तमाम उम्र ऐसे ही गुजार देता है। और फिर जब वह आखिरी सांसों के पास पहुंच जाता है तब उसको एहसास होता है कि पूरी ज़िंदगी वैसे ही बेकार कर दी। तो हमें इस प्रकार से ज़िंदगी नहीं काटनी है, हमें ज़िंदगी को जीना है। ज़िंदगी को इसी प्रकार से जिया जा सकता है कि जो आज आपके पास है उससे आप संतुष्ट रहिए, और जो नहीं है उसको पाने की इच्छा रखना ज़रूरी है, लेकिन वह भी एक सीमित समय तक। आपके हाथ सिर्फ कोशिश करना है, और अगर आपकी कोशिशें असफल भी हो रही है तो आप दूसरे रास्ते पर जा सकते हैं, तीसरे पर जा सकते हैं, उससे अगले रास्ते पर आप आपकी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन यह कहना कदापि उचित नहीं होगा कि मुझे हमेशा असफलताएं मिलती हैं। सबसे बड़ी सफलता आपको भगवान ने स्वयं बनाकर भेजा है इस दुनिया पर। सो छोटी छोटी बातें अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी दुनिया, सब कुछ आप स्वयं बदल सकते हो। हर ताले की कुंजी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से दुनिया के बड़े से बड़े अचल पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। पर मनुष्य दुखी है कि उसका कोई विश्वास ही नहीं करता। मूर्ख मत बन, तुझे खुद पर ही विश्वास नहीं है तो दूसरा कौन तुझ पर विश्वास करेगा। अगर दुनिया जीत भी ली, अगर विश्वास ही नहीं किया होगा तो उस जीत को भी सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा, उस जीत का भी कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। निश्चय ही जीत का सम्मान भी जब होगा जब आपको खुद पर विश्वास होगा। इसलिए सब तालों की कुंजी एक ही होती है, आत्मविश्वास। यकीन कर, दुनिया की नामुमकिन चीज़ को भी आत्मविश्वास से मुमकिन किया जा सकता है। हे पागल प्राणी, फालतू के चक्रों को छोड़ दे और अपने आत्मविश्वास का बोध कर। तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ कर सकता है। आत्मविश्वास को जगा और उसको पहचान, और यकीन कर खुद पर कि तू अनिश्चित चीज़ें भी कर सकता है। और दूसरों पर विश्वास करने की बजाय खुद पर विश्वास कर। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं जिस पर तू विश्वास करे और वह ना बन पाए, या जिसके लिए तू विश्वास करे और वो ना बन पाए। तो अपने आत्मविश्वास को जगाओ, उसका बोध करो, यही कुंजी होती है। तो बोलो श्री राधे राधे। खुशी, आखिर ये खुशी है क्या जिसके लिए मनुष्य सुबह से शाम तक सालों साल लगातार मेहनत करता है और फिर भी वह खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उस मूर्ख को असल में असली खुशी का पता ही नहीं। इसी वजह से वह गलत रास्ते पर निकल जाता है। जो दुनिया उसको बोलती है या दिखाती है उसी के हिसाब से हम चल पड़ते हैं और उसी चीज़ को खुशी मानकर और गलत चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन हकीकत में खुशी का मतलब है क्या और खुशी हमें कहाँ मिलेगी? तो खुशी हमें इन सब चीज़ों में नहीं मिलेगी जिसमें मनुष्य ढूंढता रहता है।
मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करने में लगा रहता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले, लेकिन वही धन एक दिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुख देने के लिए कारण बन जाता है। मनुष्य इस दुनिया की भौतिकवादी चीज़ों से खुशी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वहाँ से भी उसको हताशा ही मिलती है। लेकिन असली खुशी आपको आपके परिवार में निःशुल्क मिलेगी। आपके माँ बाप के पास बैठना सीखिए, आपके परिवार को समय दीजिए। जिन चीज़ों को करने में आपको आनंद प्राप्त होता है वही तो है इस ज़िंदगी की असली खुशी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी भी काम पर ध्यान लगा ही नहीं पाते हो? क्या आप भी आपके काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हो? काम वही जिससे आपका घर चलता है, आपके परिवार में खुशियाँ मिलती हैं। पर यह भली भांति जानते हुए भी अगर आप काम को सही मन से नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। हम फिर भी उस काम पर ध्यान नहीं लगा पाते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कारण को ढूंढिए। ध्यान क्यों नहीं लग रहा? और अगर ध्यान नहीं लग रहा तो ध्यान जा कहाँ रहा है? जिस वस्तु या जिस स्थिति या परिस्थिति पर आपका ध्यान जा रहा हो उसको हल करना बहुत ज़रूरी है, और हल करने के बाद ही आप इस समस्या को हटाकर आपके मूल कार्य पर वापस लौट पाएंगे, और तभी आप आपका पूरा ध्यान उसी कार्य पर केंद्रित कर पाएंगे। तो बोलो श्री राधे राधे। भूतकाल एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर आप वर्तमान तक पहुंच चुके हो, लेकिन उस रास्ते पर मिलने वाले सुखों और दुखों को आज भी साथ में उठाए क्यों फिरते हो? सोचिए, जब उस रास्ते से गुजरकर आप वर्तमान स्थिति तक पहुंच चुके हो तो उन सब चीज़ों का फ़ायदा ही क्या पर नहीं। इसलिए तो चिंता और डर जैसे खतरनाक परिंदे जन्म लेते हैं, और मनुष्य को यह अंतर भी एक दिन समझ आता है, पर जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसके पास भविष्य का कोई लंबा चौड़ा रास्ता ही नहीं होता। जिंदगी के आखिरी सांस चल रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं कि हमेशा भूतकाल के बारे में सोचा और सोचते सोचते पूरी ज़िंदगी गवा दी, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो उठिए और जागिए। अब देखने का समय आ चुका है कि आपके पास एक अनुमानित कितना समय ज़िंदगी का बचा हुआ है, यानी कि आपके पास कितना रास्ता और बचा है। उस रास्ते का आज जहाँ पर आप खड़े हो उस रास्ते का आनंद लीजिए। सच में भविष्य कल क्या हो क्या ना हो इस बात को छोड़ दीजिए। अगर आप आज का आनंद लेंगे भूतकाल को छोड़कर, तो सच में आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों कमाल के हो सकते हैं। चिंतन जरूर करना और चिंतन कर कर कुछ निर्णय जरूर लीजिएगा। तो हमें अपनों से दूर जाना क्यों पड़ता है? हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके पास रहना पसंद करते हैं। दूर नहीं रहना चाहते, परंतु हमें उन्नति के लिए अपनों से दूर जाना ही पड़ता है, क्योंकि यही संसार का नियम है कि आपकी उन्नति तभी संभव है जब आप अपनों से दूर रहते हो। अपनों का मोह आपकी उन्नति के लिए बाधा नहीं बनता, क्योंकि अगर हम अपनों के हमेशा पास ही रहेंगे तो उन पर ही निर्भर रहेंगे, और ऐसे में हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम दूसरों पर निर्भर हैं या खुद अकेले चलकर भी कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में आपकी
तरक्की हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्नति के लिए आपकी परिस्थितियों और स्थितियों के अनुकूल आपको घर से दूर जाना ही पड़ता है बंधु। तो बोलो श्री राधे राधे।